कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भजन करना, पूजा पाठ करना, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा ही बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में मेरा कहीं नाम है क्या? देव महाराज ने किताब का एक एक पन्ना देख लिया, परंतु राजा का नाम उसमें कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, तो मेरा इस किताब में नाम कहाँ से आएगा? उस दिन राजा के मन में बहुत आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए वह दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर एक दिन सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक किताब थी, लेकिन इस किताब का रंग और आकार बहुत पहले वाली किताब से अलग था और यह पहले वाली पुस्तक से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर से उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आप अपने हाथ में लिए जा रहे हो? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे ना वह लोग, निश्चित ही वे दिन रात भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का कोई नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और यह क्या, पहले पन्ने पर ही राजा का नाम था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जा पाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते रहते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा करके तू असल में भगवान की ही पूजा कर रहा है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करता रहता है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मिलते हैं मेरी अगली कहानी के साथ। नमस्कार।